हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी पूनम मैम। आज मैं कराने वाली हूँ 8 की एक्सरसाइज 8.2। मैंने पहले 8.1 करा दी है, अब मैं आज 8.2 कराने वाली हूँ एक्सरसाइज। देखिए, चलो पढ़ते हैं। निम्नलिखित एक पदी गुण युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो, इसमें हिंदी में लिखा हुआ है गुणनफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाई। एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं थी, तो मैं इसी से आपको इंग्लिश हिंदी दोनों क्लियर कर दूँगी। इसमें गुणन मल्टीप्लाई है, तो इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 28p। ठीक है, तो आप इसका मैंने सॉल्यूशन कर रखा है, तो मैं आपको स्पेशली दिखाती हूँ करके। 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 28p फर्स्ट। ठीक है, -4p को 7p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 28, मगर p की 2 और माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस। सेकंड, थर्ड हो गया 4p मल्टीप्लाई माइनस 7p क्यू, तो 4 7 से 28, अब p 2 बार तो p की 2 क्यू और माइनस से माइनस कट गया, इसलिए आपका आया 28p की 2 क्यू। 4p की 3 मल्टीप्लाई माइनस 3p, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12 और प्लस माइनस ही मल्टीप्लाई होता है, तो -12 की p की 4, इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो आई मीन इसकी पावर 1 है। क्लियर आपको? ठीक है, आपका फर्स्ट सम क्लियर हुआ। अब आया सेकंड सम। सेकंड सम में बोला गया है, आपको मैं सेकंड सम पढ़ के बताती हूँ। निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कि आयत ऐसे होती है, इसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो इसकी लेंथ और ब्रेथ, तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसे हम इंग्लिश में एरिया बोलते हैं और हिंदी में क्षेत्रफल बोलते हैं। आया आपको समझ में? अब जैसे पी क्यू दे रखा है आपको, पी क्यू LM मल्टीप्लाई MN, तो भाई ये L है ये B है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 MN। ठीक है, इसी तरीके से 20x की 2 मल्टीप्लाई 5y की 2, तो 20 को 5 से 100, और ये अलग अलग हैं तो इसलिए हमने इसको x की 2 y की 2 लिख दिया। ठीक है, 4x मल्टीप्लाई 3x की 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12, 12x की 3 MN 4 NP, 3 4 12, M एक ही बार आ रहा है, एक ही बार लिख दिया, N 2 बार है तो N की पावर 2 और P। आपके यहाँ पे सेकंड सम भी क्लियर हुआ। अब आया थर्ड सम। थर्ड सम देखो बच्चों, इसमें बुक में ही फिल करने का है, मैं आपको इसमें समझा देती हूँ, बहुत इजी है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और पावर क्या होती है, हमेशा मल्टीप्लाई करते पावर हमेशा ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, जमा हो जाती हैं, तो x की 2। इसी तरीके से माइनस को 2 से मल्टीप्लाई तो -10 की, यहाँ पे x है तो यहाँ पे y, यहाँ पे किसी बच्चे ने गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर 5 को 2 से करते हैं तो देखो ये माइनस का, तो यहाँ -10xy। 3 को 2 से के 3 2 जा x, और x सेम वेरिएबल है तो x की 3। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, इसे बुक में करके देखो और पीछे इनके आंसर्स होते हैं, मैच करके देखो। ठीक है, आपको मैं अब कराऊंगी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, कोई घना आकार बॉक्सों का आयतन ज्ञात करना। आयतन को हम इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम जिनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से निम्नलिखित है। अब इसका आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H, और आपने घनाकार क्यूबिड, इसमें एक क्यूब होता है, क्यूबाइड होता है। ठीक है, जो अब इसकी शेप्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन है, देखो ये कोई क्यूबाइड है, इसमें कितनी चीज़ फिल होती है, कितनी चीज़ भरी जा सकती है, उसको हम इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, हिंदी में आयतन कहते हैं। ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया और दोबारा बता रही हूँ, L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H। L माने लंबाई, B माने चौड़ाई, H माने ऊंचाई।
ठीक है। अब इसका हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 5a मल्टीप्लाई 3a की 2 मल्टीप्लाई 7a की 4। तो देखो हम जो न्यूमेरल्स है ना, ये संख्या इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 15, 15 7 जा 104, ये 15 7 105। और जो पावर्स होती हैं उनको ऐड कर देते हैं। ये बात ध्यान रखो कि जब भी कब हम गुणा करते हैं ना या मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो a की 4, a की 2 और ये, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो समझो 1 माना जाता है। बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं कि कुछ नहीं है तो जोड़ते ही नहीं है, तो नहीं, मगर इसके ऊपर एक को दिखाते नहीं है मगर जोड़ी जाती है। 2 4 6 1 7, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 105 a की 7। ठीक है, समझ में आया होगा। अब यहाँ पे 2p 4q 8r, अभी में तो तीनों ही अलग अलग है इसकी, तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 44। हेलो बच्चों, मैं आपको इसमें 5th क्वेश्चन करा रही हूँ। निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसमें मल्टीप्लाई करना होता है, तो देखिए मैंने आपको करके दिखाया भी है। एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई जेड मल्टीप्लाई जेड एक्स, तो सिंपल सी बात है, जब एक्स ये 2 बार है तो एक्स की 2 और वाई की 2 और जेड की 2, आपका क्लियर। ठीक है, ऐसे a माइनस a की 2 मल्टीप्लाई a की 3, तो इसमें ये 1 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो हो गया a की 6 और एक बार माइनस इसलिए माइनस आया। 2 4 जा 8 को 8 से किया 64 को 16 से किया, तो इसको टोटल गुणा करेंगे। तो हमने पहले इस तीनों को कर लिया, फिर इसको इससे किया तो इतना और पावर जुड़ गई, तो 125 4 y की 6। अब आया a मल्टीप्लाई 2b मल्टीप्लाई 3c मल्टीप्लाई 6abc इज इक्वल टू, हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 36 a की 2 b की 2 c की 2। अब आया आपका m माइनस एम एन मल्टीप्लाई एम एन पी, तो इसमें m 3 बार है तो m 3 m की 3 एंड 2 बार है m की 2 और p सिंगल है तो सिंगल। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ 8.2 क्लास 8। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।